कर अपनी सवालों का थैला, इस रेनबो के रंगों में ना कोई रहे अकेला। अरे स्कूल तक भी जाने की चिंता को कहो बाय बाय, यूं घर में लगेगा भैया अब तो दुनिया भर का मेला। ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला, क्यों पोयम इतनी लंबी होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। हेलो, मैं डॉक्टर सैयदा रुखशीदा साइकाइट्रिस्ट हूँ, माहिर नफ्सियात हूँ, मनोचिकित्सक हूँ। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स मतलब जो सोसाइटी कहती है लड़कों का ऐसा, लड़कियों को वैसा, लड़के रो नहीं सकते, लड़कियों को घर का ही काम करना है, वगैरह वगैरह। अच्छा, तो साइकाइट्रिस्ट हूँ तो ये बात क्यों कर रही हूँ? इसलिए नहीं क्योंकि लड़की हूँ, है ना, और इसलिए नहीं क्योंकि मैं शोषण के खिलाफ आवाज उठाना चाह रही हूँ, मगर क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टरों वाली बात करूंगी। तो हमें देखना है कि अच्छा साइकाइट्री बीमारियां कैसी होती हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि जेनेटिक होती हैं, या तो इनहेरिटेड जेनेटिक्स होता है या तो मेरा खुद का जेनेटिक्स होता है। अच्छा, खुद का जेनेटिक्स कैसे होगा? जब मेरे अर्ली लाइफ में अगर जिस तरह से मेरी एक्सपीरियंसेस रहेंगे लाइफ की, उस पे भी निर्भर रहता है कि मैं जब बड़ी होंगी, जब 14, 15, 16 या 20, 25 साल की होंगी तो मुझे कोई बीमारी होगी या नहीं होगी। तो अभी हम देखते हैं कि लड़कियों के साथ तो बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदाराना काम होता है और शोषण तो होता ही है ना। एक्सप्लॉयटेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे हमें पता है, स्पेशली हम इंडिया की बात करते हैं कि जब लड़कियां पैदा ही होती हैं तो किसी को पसंद नहीं होता है। फिर अगर लड़की के टीके लगने होते हैं तो उस पे लगाए नहीं लगाए हो जाता है। और लड़कियों को खाना भी कम देते हैं कि नहीं लड़कों को ज्यादा दो, लड़कियों को कम देंगे तो भी चलेगा, लड़की को कहाँ उतना बड़ा होना है। तो ये सारी जो शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से मेरे जेनेटिक्स पे असर होगा। और जो दूसरे शोषण होते हैं कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना, या उनसे स्कूल में भी अगर स्कूल जा भी रहे हैं तो घर भी काम कर रहे हैं, वही जो लड़के बैठे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें दिखता है कि हाँ देखो मेरे से तो ज्यादा काम करवाते हैं, इनसे काम नहीं करवाते। या हाँ, वो भी स्कूल से आया है मगर वो नहीं पानी ला के देता है, मैं स्कूल से आई हूँ तो मुझे सबको चाय पानी देनी पड़ती है। तो ये जो इससे जो मेरा साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होता है उससे भी मेरे जेनेटिक्स पे असर होता है। तो अगर जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, अगर मेरे साथ इस तरह डिस्क्रिमिनेशन हुआ और मैं जब बड़ी हो जाऊंगी और मुझे बच्चे हो रहे होंगे तो नेचुरली मेरी जेनेटिक्स उन बच्चों पे चली जाएगी। तो अगर मेरा बेटा भी होगा तो उसको भी तो जेनेटिक इश्यूज मेरी वजह से हो जाएंगे ना, क्योंकि मेरे जेनेटिक्स बदल के और मुझे ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी की बीमारी होने के खतरे बढ़ गए। तो इसीलिए हम कहते हैं देयर इज नो हेल्थ विदाउट मदर्स मेंटल हेल्थ, है ना। और मदर्स मेंटल हेल्थ तो जब से लड़की छोटी होती है, बचपन से होती है, तब से होना होता है। तो एक्चुअली स्पीकिंग अगर हमें सबको स्वास्थ्य देना है, स्पेशली मेंटल हेल्थ देना है, तो हमें जेंडर रोल्स का खास ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरी बात है जिस तरह हम बॉयज के साथ करते हैं, रो क्यों रहा है, लड़की हो गया है क्या, अरे ये क्यों करता है, वो क्यों करता है, तब हम बॉयज का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं, है कि नहीं है। अगर किसी लड़के ने गुलाबी रंग की कमीज पहन ली तो उसे छेड़ते हैं। अगर कोई लड़का अगर शारीरिक तौर से अगर कुछ ना कर पाए, कि जैसे कि छलांग लगानी है कि दौड़ लगानी है, तो उसे कहते हैं लड़कियों जैसा हो गया है। तो लड़की ना हुई गाली हो गई, है ना। और बेचारे वो लड़के को तो उसको उतना जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, तबाह बर्बाद कर दिया। तब जाहिर सी बात है उसका भी तो एपिजेनेटिक्स और जेनेटिक्स बदल गया, तो उसे भी तो बीमारियां हो जाएंगी बड़े होकर। इसलिए हमें ज्यादा जरूरी है ये देखना कि जो जेंडर रोल्स हैं वो कैसे हैं, क्या है, और उनकी वजह से हमको और हमारे देश को किस तरह की तकलीफें हो रही हैं। क्योंकि आजकल खास तौर पे शहरों में या छोटे शहरों में लड़कियां भी काम करती हैं और आदमी भी काम करते हैं। तो जो औरतें जो काम करती हैं, जो घर से काम कर रही थी, उन्हें घर की भी जिम्मेदारी ज्यादा हो गई, काम की भी जिम्मेदारी ज्यादा हो गई। जो घर में अगर
किसी किसी के जो काम के लिए, जो मदद के लिए आते थे, काम वगैरह करने वाले, वो भी नहीं आ पा रहे थे। तो आदमी लोग तो बैठे थे वहाँ पर और औरतों को ज़्यादा काम हो गया, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा मुश्किल हो गई, घरों में झगड़े हो गए, कितने सारे, तो भी डिवोर्स तक की बात हो रही है ना। तो इस वजह से हमें देखना है कि जेंडर रोल्स जो हैं, जो पहले जो समाज में चलते थे, अब वो उस तरह हमें रीडिफाइन करने पड़ेंगे। हमें देखना पड़ेगा ये तो सही नहीं है, इससे तो सब पे फर्क हो रहा है, बुरा असर हो रहा है, लड़कियों पर भी, लड़कों पर भी और आने वाली पीढ़ियों पर भी। तो हमें ये देखना है, हम तो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और हमें ये देखना है कि हम किस तरह से जेंडर रोल्स देखें। तो मैं हमेशा कहती हूँ देयर हैज टू बी इक्वालिटी ऑफ लेबर, मतलब हमेशा हमको काम मिल बांट के करना है, जैसे हमेशा हम करते थे। मगर ये जो मिल बांट के हम काम करते हैं, ये इसलिए वजह से ना हो कि ये लड़कियों का काम है और वो लड़कों का काम है, मगर इस पर हो कि जिसे जो काम बेहतर आता है, अच्छा आता है, वो करे, ताकि काम भी जल्दी हो जाए और जो इंसान काम कर रहा है उस पर भार भी ना पड़े और सब खुश रहें। जैसे कि अगर मेरे हस्बैंड को खाना अच्छा बनाने आता है तो वो खाना बनाए, अगर मैं बर्तन अच्छे धोती हूँ तो मैं बर्तन धो लूँ, ताकि मुझे जल्दी भी बर्तन धो लूँ। अगर मुझे खाना बनाने नहीं आता तो मुझे तो कितना समय लग जाएगा खाना बनाने को, और जितना भी वक्त मैं खाना बना रही हूँ मैं रो रो के कुड़ के बनाऊंगी, और अगर किसी को पसंद नहीं आया तो कितनी गालियां दूंगी उनको, है कि नहीं। तो हो गए झगड़े। अगर उसको खाना अच्छा बनाने आता है वो तो जल्दी बना देगा और सबको अच्छा भी लगेगा, और अगर मुझे गाड़ी चलाने आती है और उसे गाड़ी चलाने नहीं आती है तो मैं गाड़ी चलाऊंगी। तो ताकि जिसको जो काम आता है वो किया जाए, ताकि काम भी आराम से हो जाए और हम खुश भी रहें और झगड़े भी ना हो और सबके जेनेटिक्स भी अच्छे हो जाए, ताकि आगे चल के ना हमें बीमारियां हो और ना हमारे बच्चों को बीमारियां हो। तो ये तो आसान है ना, तो हम इससे इतने कंफ्यूज क्यों कर देते हैं, है ना। और ये जो हम बोलते हैं ना, लड़कियों जैसा रोता है, लड़कियों जैसा चलता है, ये जो लड़की है ना, वो बुरा वर्ड नहीं है ना। तो हमको पहले तो वो बंद कर देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के ऐसा बोलते हैं, लड़कियां भी बोलती हैं ऐसे। तो चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसे हमें देखना है कि हम इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि इस तरह से हमारे स्वास्थ्य पे असर हो रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ स्वास्थ्य पे असर होगा और हमारे देश के स्वास्थ्य पे असर होगा। और अगर स्वास्थ्य कमजोर है तो देश तरक्की कैसे करेगा, है ना। तो हमें ये देखना है। इसकी वजह से बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीज़ों में हमें तब्दीली लानी चाहिए। जैसे कि हमें ये बिल्कुल नहीं देखना है कि अच्छा हम तो लड़का हैं, तो अगर हमें खाना आता भी है बनाना और हम बनाएंगे तो हमें लोग छेड़ेंगे। इसे हम कहते हैं बुलिंग। तो बुलिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें रोप डाल रही हूँ तुम पर, चाहे मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, डजंट मैटर, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी स्ट्रांग हूँ तो मैं तुम्हें रोप डाल रही हूँ तुम पर, तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगी, तुम्हें छेड़ूंगी, तुम्हें मारूंगी। उस तरह से मैं तुम्हें कमतरी का एहसास दिला रही हूँ। मैं कह रही हूँ मैं तो बड़ी तोप चीज हूँ और तुम तो कुछ ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बुली। तो जब हम बुली करते हैं ना, जैसे कि अगर मैं बुली कर रही हूँ तुम्हें, तो मतलब ये है कि मेरे ब्रेन में पेन है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ना मैं ही थोड़ी सी दुखियारी सी हूँ, इस वजह से मैं तुम पर अत्याचार कर रही हूँ। तो अगर मुझे तुम पे अत्याचार करके, तुम्हारा मजाक उड़ा के, तुम्हें बुरा बना के अगर मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझ रही हूँ, तो मतलब ये है कि मैं एक्चुअली अपने आप को कमजोर समझती हूँ। इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ रही है कि तुम्हें थाड़ थाड़ मारूं और फिर अपने आप को बहुत ज्यादा तीसरा खां समझूं। तो इस वजह से जब कोई हमें बुली करता है तब हमें दो चीजों को देखना होता है, वो जो बुली कर रहा है और वो जो बुली हो रहा है, बेचारा, है ना। वो तो बेचारा है ही, मगर जो बुली कर रहा है ना वो भी बेचारा है, क्योंकि उसके भी ब्रेन में पेन है। तो हमें अगर दोनों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो वो बुली का जो हम सोल्यूशन निकालेंगे, तो उससे हम अपने जो जेंडर रोल्स हैं वो सही से निभा पाएंगे, जो जेंडर की वजह से ना हो रहे हों और जो काबिलियत की वजह से हो रहे हों, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर कोई किसी को कहे कि तू लड़की जैसे चिल्ला रहा है, कि लड़की जैसे रो रहा है, कि तुम तो लड़के जैसा काम करती हो, लड़कों जैसी बात करती हो, तब हमें ये बोलना है या लड़का या लड़की गलत बात नहीं है,
गाली नहीं है ना। तो और जब हमें दिख रहा है कि कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, हमें बुली करके, तब हमें पता है कि ये तो बुली इसलिए कर रहा है कि वो खुद ही अपने आप को पावरलेस समझ रहा है, और मैं क्यों पावरलेस फील करूं, ये तो खुद ही पावरलेस है ना। तो उस तरह से हम अपने आप को बुली से भी बचा सकते हैं, और हम अपने सिद्धांतों पे, प्रिंसिपल्स पे, जो हमें समझ में आ रहा है, जो हमारी अक्ल से हम जो काम ले रहे हैं, उसके ऊपर टके रहेंगे, डटे रहेंगे, और ये बुली से हम डरेंगे नहीं, और उनकी वजह से हम गलत काम नहीं करेंगे। क्योंकि बुलीज तो हमें बहुत सारी चीज़ों की वजह से बुली कर सकते हैं। अगर तू लड़का है तो सिगरेट पी के बता, अगर तू लड़की है तो ऐसे करके दिखा। तो ये जो है ना, ये हमें इस प्रेशर से दूर जाना है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये प्रेशर की वजह से हम हमारी अकल से पराये हो गए हैं, और हम फिर वही जेंडर रोल्स के पीछे बैठे रहेंगे, जिसकी वजह से हमारा जेनेटिक गड़बड़ हो जाएगी, जिसकी वजह से और बीमारियां पैदा होंगी। तो हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम हमारे घर वालों के साथ, हमारे खुद के चाहने वालों के साथ भेदभाव करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब खुश रहें, क्योंकि वो खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगी, तो वो तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और जब मैं खुश रहूंगी तो ना मुझे डायबिटीज होगी, ना ब्लड प्रेशर होगा, डिप्रेशन होगा, ना कोई और बीमारी होगी, मतलब कम से कम होगी, है ना। क्योंकि हमको तो सबको पता है कि अगर स्ट्रेस हो और उदासी हो और परेशानियां हो तो कोई भी बीमारी जल्दी से जल्दी लग जाती है। मतलब अगर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहती हूँ, तो जो अगर मुझे डायबिटीज होने वाली थी 60 की उम्र में, 40 की उम्र में हो जाएगी। तो ये तो हम हर स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जेंडर रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सोचना है, समझना है। हम जिस तरह से लोगों से जो उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा करेगी या वो वैसा करेगा, वो इसलिए नहीं करना चाहिए कि एक लड़की है और एक लड़का है, मगर वो इसलिए करना चाहिए कि उसकी वो काबिलियत है और इसकी ये काबिलियत है। और हम तो अभी देख रहे हैं कि लड़कियां और ज़्यादा मेडिकल पढ़ रही हैं और इंजीनियरिंग पढ़ रही हैं। तो हमें तो पता है कि दिमाग तो सबका एक जैसा रहता है, मगर वो तो इंसान पे फर्क पड़ता है कि ये लड़की को मैथ ज़्यादा अच्छा लगता है और वो लड़के को इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आती है, कि वो लड़की को ज्योग्राफी अच्छी आती है। वो तो कैपेबिलिटीज़ पे होता है, एबिलिटीज़ पे होता है। इसलिए थोड़ी ना होता है कि लड़का है और लड़की है, ठीक है। तो जिस्म अलग है और कुछ अंदाज अलग है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि एक कमज़ोर है और एक ज़्यादा ताकतवर है। क्योंकि अगर एक लड़की एक चीज़ में कमज़ोर है तो दूसरी चीज़ में ताकतवर है, उसी तरह एक लड़का एक चीज़ में ताकतवर है तो दूसरी चीज़ में कमज़ोर है। तो ये तो हिसाब बराबर हो गया। तो जब हिसाब बराबर हो गया तो हम भेदभाव नहीं करेंगे। और जो बुली है, पहले हम देखेंगे उसी के ब्रेन में पेन है तो उसका क्या सुने। अब वो बेचारा खुद ही दुखियारा है और हमें सिखाएगा कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो उसका तो नहीं सुनना है, और फिर उसकी भी मदद करनी है। बेचारे को कितना दुख हो रहा है, आज हमें बुली कर रहा है, कल किसी और को बुली करेगा। आज हमें प्रेशर कर रहा है, पीयर प्रेशर डाल रहा है कि सिगरेट पी ले, के ये लड़की छेड़ दे, के वो कर दे, कल किसी और को करेगा। बेचारा वो भी परेशान, दूसरी भी परेशान। तो हम अगर इस तरह सोचेंगे और इस तरह देखेंगे तो हम, जैसे मैंने कहा, खुश रहेंगे। और क्या रखा है लाइफ में, खुश रहना चाहिए, सब कुछ तो है हमारे पास, है ना। तो ये याद रखना है कि हम अपना ख्याल रखेंगे तो हम दूसरों का ख्याल रख सकते हैं, और अगर हम दूसरों का ख्याल रखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, ठीक है। तो जेंडर रोल्स और बुलिंग के बारे में सोचना थोड़ा सा। और इस वजह से तुम्हें असाइनमेंट दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, तो ये देखना है, तुम्हें ये बताना है कि तुम्हारे साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है, या तुमने किसी को देखा है कि ये जो लड़का लड़की की जो बुलिंग हो रही है वो क्या था, किस तरह था, और किसने किसको बुली किया। पहले तुम स्टोरी के हिसाब से बता दो, और फिर तुमने ये बताना है कि वो जो स्टोरी थी, फिर उसका हल क्या होना चाहिए, या हल क्या हुआ था या हो गया, जो सही हल है। तो बेसिकली इफ यू हैव सीन एन एपिसोड ऑफ बुलिंग बिकॉज ऑफ जेंडर, what should be the solution to it, ठीक है। तो ये होमवर्क करना, हमें भेजो, चाहे लिखकर भेजो, चाहे छोटा सा वीडियो बना के भेजो, और जो अच्छा लगेगा हमें और जो हमें लगेगा सही सेंसिबल बात कर रहा है या कर रही है, उसे हम रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं स्वास्थ्य के बारे में बात करने के लिए, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए। बाय। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा
इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।